तो ऑडिशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हो आप? ऑडिशन के लिए तो देखिए, जितना भी अगर कहीं मोनोलॉग है तो वो मुझे कुछ याद भी है। सबसे पहले ये देखता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि माइथो का है तो माइथो का मेरे को अगर कि कुछ डायलॉग याद होंगे तो मैं वो करूँगा, फिर वो लिंक सेंड करूँगा, फिर वो मैं परफॉर्म करके बताऊँगा। तो ऐसे मैं प्रिपरेशन करता हूँ। सबसे पहले ये तो फिर खुद भी लिखता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग। कई ऐसे होते हैं ना सीन की ऐसी रिक्वायरमेंट आई और हमारे पास कुछ नहीं होता, अब हम कहाँ ढूंढने जाएं। गूगल पर भी उतनी सब सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, बहुत सारे लोग रट्टा मार के कर रहे होते हैं। तो वो मैं लिख लेता हूँ कि चलो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। नहीं तो इम्प्रोवाइजेशन भी है, ज़्यादातर इम्प्रोवाइजेशन करके भी उससे चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो फिर उससे भी निकल के जाती कई बार चीज़ें, तो फिर उसको मैं स्क्रिप्ट राइट डाउन कर लेता हूँ, फिर उसको काम करता हूँ उस पर, मूड, सब सारी चीज़ों को लेकर। इमेजिनेशन की क्या प्रैक्टिसेस वो आपको कराते हैं? इमेजिनेशन की ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो थिएटर होता है या एनएसडी का, उसमें क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, जो क्या कर रहे हो आप उसमें? मतलब मास्टर डिग्री जी। कि कोई मास्टर डिग्री कर रहा है थिएटर में, वो क्या सीख रहा है, उनको क्या सिखाया जा रहा है, उसके एक्टिंग में एक दूसरे आर्टिस्ट के एक्टिंग में क्या डिफरेंसेस है, एक एकेडमी में और एनएसडी में और थिएटर में और कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी के जो थिएटर्स होते हैं जहाँ पे आप डिग्रीज लेते हैं, उसमें क्या अंतर होता है, और उसमें उनका अनुभव जो है, जो स्टूडेंट्स है जो सीख रहे हैं वहाँ पर, जो काम कर रहे हैं या थिएटर करते हैं वहाँ पे, जो प्लेस करते हैं, तो उनसे एक बार उन स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि ये मास्टर डिग्रीज़ में क्या होता है यार। उनको लगता है यहाँ कुछ और होता होगा, ये इतने साल क्यों लगा देते हैं, मतलब ऐसा क्या होगा, राइट, क्या होता है वहाँ, वैसा क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। तो ये मैं इसलिए आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये जो हैं अभी इनके साथ प्ले भी करेंगे और ऑडिशन भी लेंगे इनका, ऑडिशन में भी देखेंगे कि इनका क्या है। और जैसे हम कहते हैं कि यू हैव टू बिहेव लाइक द कैरेक्टर, यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर, यू हैव टू इवन यू हैव टू बी द कैरेक्टर एंड यू हैव टू लुक लाइक द कैरेक्टर। सो द लुक लाइक द कैरेक्टर के लिए हम उसको जो कैरेक्टर है उसके ख़ुद का जो कॉस्ट्यूम है वो भी पहनाया जाएगा कि अगर कोई इंस्पेक्टर का रोल है तो इंस्पेक्टर का, अगर डॉक्टर का है तो डॉक्टर का जो कॉस्ट्यूम है वो पहनाया जाएगा। तो इसे कहते हैं कि लुक लाइक द कैरेक्टर, ठीक है, कि आप अपने लिबास से, अपने मेकअप से कैसे उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ख़ुद को बना सकते हैं। फिर बिहेव करना, आपके अंदर की शक्ति जो है वो रिक्वायर्ड है। आपने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो रिक्वायर्ड है। यू आर नॉट अ मशीन कि आपको कोई कहें कि आपको ये चीज़ ऐसी करनी है तो आप ऐसे चलो। आर्टिस्ट कोई मशीन नहीं है कि आप एक वे नहीं है कोई पर्टिकुलर कि ऐसा ही करना है। तो इसके लिए आपको मानसिक रूप से चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जैसे हम मेथड एक्टिंग में कहते हैं कि मेथड एक्टिंग में एग्जैक्टली किसी और को लेना है, उसके बिहेव्स को लेना है और उसको डुप्लिकेट करना होता है। फिर चाहे वो किसी का भी कैरेक्टर हो सकता है, एक टमाटर बेचने वाले का भी हो सकता है, आप उसको भी कॉपी कर सकते हो। तो वो एक क्वालिटी, एक नेचुरल क्वालिटी देती है आपको, जो अराउंड होता है, एक रियलिटी देती है थोड़ा उसमें, एक उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है, राइट। तो आपके पास कहीं ना कहीं वो आपको पता नहीं होता है कि अभी टमाटर कैसे बेचूं मैं, तो बाहर से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है क्योंकि ऑब्ज़र्व करते हो लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो मेथड में आ जाता है कि आप किसी और के मेथड या तरीके को यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ मेथड। फिर चाहे वो एक स्टार का या एक्टर का ही क्यों ना आपको रोल मिल जाए, उसको डुप्लिकेट करना पड़ जाए, या फिर किसी और इंसान
को डुप्लिकेट करना पड़ जाए, किसी नेता को जो नेता होता है उसको डुप्लिकेट करना पड़ जाए, तो आपको उसका मेथड लेना पड़ेगा कि उसका मेथड क्या था करने का, बोलने का, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मेथड एक्टिंग, the science or process by which we can create the exact same moment which we would have done in real life in front of camera while acting. Those moments जो हमने किए हैं, मतलब हमसे मतलब मैं, तुम, कोई भी हो सकता है, मी या आई नहीं है इसमें, वी है। तो वी से मतलब है कि कोई भी इंसान ने जो बिहेव किया है अगर उसको आप एग्जैक्टली कर पा रहे हो तो वो मेथड एक्टिंग है। मेथड एक्टिंग में कई लोग मेथड एक्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। जैसे हम हॉलीवुड में देखते तो हॉलीवुड में 80% जो ऑस्कार जीते हैं, ऑस्कार्स, वो सब मेथड एक्टर्स जो है जीतते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड से यहाँ से कोई अभी तक नहीं जीत पाया है एक्टिंग में, ना ही कोई जो फीचर फिल्म है नहीं जीत पाए हैं। तो मेथड एक्टिंग लोग करते हैं, बट कितना ट्रूथफुली कोई निभा पा रहा है कैरेक्टर को, वो डिपेंड करता है। करने से तो आप कोई भी एक्टिंग कर लो। एग्जैक्टली वो एक्टिंग कैसे नहीं करना है, मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। This is the art of deception, how to deceive the spectators. This is the art of deception. Deception मतलब धोखा, but धोखा सिर्फ स्क्रीन पर। रियल लाइफ के जो एक्टर्स होते हैं वो चीटर्स होते हैं, बट एक्टर जो है वो चीटर्स नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना कि चीटर्स आर एक्टर्स, एक्टर्स आर नॉट चीटर्स। तो सच बोलना तो रियल में बहुत लोग बोलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि प्रैंक करना, ये किसी सामने वाले को पता नहीं मैं उसके ऊपर एक्टिंग कर रहा हूँ तो ये एक्टिंग हो गया, ये कला है। ये कला नहीं है। एक्टिंग तभी की जाती है जब उसको भी पता होता है, मुझे भी पता होता है कि आप क्या बोलने जा रहे हो। देन अगर आप बिलीव कराओ, अगर आप रियलिटी को चेंज कर पाओ तो वो कला है, एक्टिंग है। अगर सामने वाले को पता नहीं है तो ऑब्वियसली आप में एक एनर्जी वो आएगी, आप में डिसीवनेस का जो चीटिंग का जो पावर है आप में आएगा और आप उसको डिसीव कर पाएंगे, आप उसको चीट कर लेंगे। अगर आपको कभी रियल लाइफ में पैसे चाहिए हो या कुछ, किसी को झूठ बोलना है, बहाना मारना है, राइट, तो आप कितना हॉनेस्टली बहाना करते हो, कितना हॉनेस्टली आप चीटिंग करते हो, झूठ बोलते हो, बहाना मारते हो, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कलाकार हो गए, उससे आप झूठ में सफल हो गए तो आप कलाकार बन गए, ऐसा कभी नहीं होता है। झूठ तब जब आपको भी पता है, उसको भी पता हो कि आप क्या बोलने जा रहे हो, देन अगर आप रियलिटी चेंज कर पाए, देन यू आर एन एक्टर, अ टैलेंटेड एक्टर। बट जितना हॉनेस्ट होंगे उस बिहेव्स में, वो जो है वो करना है। तो एक तरह से यही चीज़ है कि एक्टिंग कैसे नहीं करे। एग्जैक्टली। बट एक्टिंग कैसे नहीं करे, ये जो थॉट है, इसके लिए आपके पास टेक्निक होना चाहिए, ठीक है। और वो ये मैं बता रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ मैं, कि कभी भी ये थॉट एक्टिंग करने का क्यों आ जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि आप कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप क्या करते हो ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दिखाने के साथ साथ एक चीज़ और है कि जो लाइन आपने याद किए हैं वो लाइन भी ध्यान में नहीं रखने हैं शुरू में। वो एक तरह से पानी की तरह तो होने चाहिए आपके पास, बट ना, लाइन ध्यान में नहीं रखो। पहले लाइन से पहले सिचुएशन में जाओ। आपको जो मजबूर कर रही है, मान लो शुरू में समझने की कोशिश करो से पहले आपकी फीलिंग्स में ये आ सकता है कि सर आप समझने की कोशिश करो, तो सर आप जोड़ सकते हैं, अरे आप जोड़ सकते हैं, अरे सर, जो आपको पुश करे आपकी फीलिंग्स, तब लाइन आप बोलो। पहले से लाइन बोलोगे तो आपका बेड़ा तबाह है। आप वही एक्टिंग करेंगे जो